हाँ, तो देखो क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म फ्रेंड्स एंड फ़ो मतलब कि वो पढ़े थे ना उसमें फ़ो की बात की गई थी। आज फ्रेंड्स आज दोस्तों की माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की बात की जाएगी। माइक्रोज़्म मतलब वही कि एकदम छोटे-छोटे से जो कि नंगी आँखों से नहीं लेकिन बहुत ही माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो आज फ्रेंड्स की सारी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला तो हाउस होल्ड पढ़ेंगे घर में, और फिर जो इंडस्ट्री में यूज होता है और उसमें केमिकल वगैरह भी आएंगे। और अब आता है फिर सीवेज, यानी कि जैसे कि पूरा कचरा नदी में बहा दिया जाता था, हम सुना करते थे। लेकिन आज के ज़माने में पूरा कचरा नहीं, उसे पूरा फ़िल्टर करके अब जो नुकसान नहीं है नदी और इंसान के लिए वो बहा जाता है। इसमें वो बात करेंगे। और फिर बायोगैस जो तुम मामा घर देखते थे वो बात करेंगे। और भी सब चीज़ें कुछ बात करने वाली हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड में सबसे पहला तो वही ये हर कोई जानता है। जैसे दही बनाते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा दही लेते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है। देखो लैक्टोबैसिलस को एक और चीज़ बोलते हैं लैक्टिक एसिड, सुने होंगे, जो मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, वो वाला बैक्टीरिया होता है। तो इसको LAB भी बोल देते हैं, वही लैक्टोबैसिलस है। जैसा कि सर कोई जानता है, थोड़ा सा दही या मतलब लैक्टोबैसिलस वाला लो, और फिर वो गर्म दूध में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में गर्म दूध में ये जो है रखो, फिर वो डिवाइड करके पूरा कर्ड बन जाएगा। ये हर कोई जानता है। और इसमें कैसिनो प्रोटीन भी होता है, ये भी हर कोई जानता है। तो यही है कर्ड फॉर्मेशन, जो कि हर कोई जानता है। और इसमें एक चीज़ और कि कर्ड में जो चीज़ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है वो है विटामिन B12, जो कि नहीं होता है दूध में। तो ये भी याद रख लेना। ये जैसे कि बहुत लोगों को बहुत कम, कुछ लोगों को चुस्ती वगैरह आती है, मतलब कि कमजोरी आती है, तो वो इसीलिए क्योंकि उनका B12 मेंटेन नहीं होता है। तो इसका B12 का चेकअप करा लेना चाहिए कि मतलब है कि नहीं। अब देखो चीज़ मतलब वो पनीर वाली चीज़ की बात नहीं की गई है, यहाँ भी दूसरे तरह का चीज़ है। तो देखो इसमें हम देखो हर चीज़ का नाम नहीं लेंगे। जैसे कि तुम यहाँ पे अगर कि बैक्टीरिया को B लिख दिया जाएगा, फंगस को F लिख लिया जाएगा, वायरस को V शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखो जैसे कि ये सब बैक्टीरिया है, ये जो पीले कलर में लिखा है ये बैक्टीरिया का नाम है। तो मैं ये हर बार नाम नहीं लूँगा, बस बोल दूँगा कि ये एक तरह का बैक्टीरिया है, उससे समझ जाना। तो नाम लिखा है या पढ़ लेना, बस मैं बोल दूँगा एक तरह का बैक्टीरिया है ये। तो देखो इस चीज़ दो, एक जो है बैक्टीरिया से जो बनता है और एक जो है फंगाई यानी फंगस से जो बनता है। बैक्टीरिया से जो चीज़ बनता है वो देखो इसमें भी, अब बस हम बोल दूँगा कि ये एक तरह का चीज़ होता है। स्विस चीज़ है वो तुम पढ़ लेना, मैं बस बोल दूँगा कि ये एक तरह का चीज़ होता है। तो ये देखो ये एक तरह का चीज़ होता है, जो कि स्विस चीज़ है वो एक तरह का चीज़ होता है जो कि बनता है इस एक तरह के बैक्टीरिया से। और फंगाई में दो तरह का चीज़ होता है, ये दो तरह का चीज़ है जो कि दो तरह के बैक्टीरिया से बनता है। और देखो अब डोसा इडली, देखो डोसा इडली जो है ये साथ से सूजी का बना होता है। उसका मतलब कि न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल पढ़ोगे तो वो लगभग हेल्दी होता है, इसलिए शायद से डोसा और इडली हेल्दी होता है। इन्होंने भी बोला तो मतलब वो बता दें। लेकिन देखो डोसा और इडली बनता है, देखो बस यही दो चीज़ जाननी है, एक किससे बनता है, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से। और दूसरा कि मतलब जैसे यहाँ पे क्या बना है, ये क्या बनता है, तो वो क्या जानना है। जहाँ तक में केवल बैक्टीरिया ही जानना है, ये मतलब कि वो किससे बना है, वो क्या सामने में। तो देखो डोसा में बैक्टीरिया बना है, ये दो तरह का बैक्टीरिया से डोसा और इडली बनता है, बैक्टीरिया से। और योगर्ट, देखो योगर्ट ये एडवांस्ड फॉर्म वाला चीज़ है, ये थोड़ा एडवांस फॉर्म वाला भाई चीज़, मतलब चीज़ नहीं, वो दही का एडवांस फॉर्म है थोड़ा सा। तो दही का ही एडवांस फॉर्म है, तो अगेन ये भी बैक्टीरिया से ही बना रहेगा, लैक्टोबैसिलस, इस तरीके से बड़ी याद कीजिए। और ब्रेड में देखो जैसा कि ब्रेड मतलब उसमें क्या होता है, देखो ये बेकर्स वही मतलब कि बना है। देखो ये फंगस से बनता है, एक तरह की फंगाई का, वो ये इस तरह की फंगस से बनता है ये बेकर्स। देखो इसमें जब मतलब वो डालते हो तो मतलब वो रिस्पिरेशन लेता है, जिससे कि वो CO2 रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसमें पम्फीनेस यानी कि फूला फूला लगता है। यही रेस्पिरेशन करता है तो CO2 रिलीज होता है। तो वही फर्म
फर्मेंटेशन ऑफ डो यानी कि वही मतलब कि बैटर मतलब कि वो क्या होता है, वही बैटर बनाया है यानी कि डो बनाया है। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन क्या, अब देखो अब फर्मेंटेशन होगा, जैसे सोयाबीन खाते होगे, फिश, बैम्बू, वही बास, तो देखो इस सबसे बनता है। देखो सोयाबीन से अगेन जानते ही हो टोफू बनता है। तो मतलब कि इस सबसे क्या बनता है, टोफू बनता है, सूफू, टेम्पस। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन बता दिया उन लोग यहाँ पे लिखा है, इसलिए यही कि सोयाबीन के फर्मेंटेशन, फिश प्रिपरेशन, तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं। और ये देखो एक बहुत ही फेमस साउथ इंडियन एक तरह का ड्रिंक है जो कि काफ़ी फेमस है साउथ इंडियन, तो वो फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट यानी कि फंगस से बनता है। उसको सैप ऑफ पैन बोलते हैं, जो कि या तो फिर कैरियोटा पम बोल देते हैं, जो कि मोनोकॉट होता है। यही कि साउथ इंडियन में एक फेमस ड्रिंक है जो कि फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट से बनता है, जिसको ये कुछ बोल दिया करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं बैक्टीरिया वाले से। देखो सबसे पहले तो रॉड शेप समझ डेवलप करो कि रॉड शेप का एक तरह का बैक्टीरिया होता है, और गोला गोला तरह का बैक्टीरिया है जिसको कोकी बोलते हैं। और रॉड में कुछ फ्लैजेला धागे टाइप निकला होता है, वो एक तरह का बैक्टीरिया बोला जाता है। देखो इसको 1500x पे जूम करोगे तो दिखेगा, इसको भी 1500x पे जूम करोगे देखेगा, ये 50,000x पे जूम इन करोगे तो अब दिखेगा। देखो जो बैक्टीरिया देखो ये दो चीज़ से बनता है, एक तो उसका मतलब कि एक उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में वो जेनेटिक मटेरियल, और एक जो है उसका बाहर का अब उसके बाहर का प्रोटीन का कैप्सिड वगैरह कुछ प्रोटीन का। और देखो ये एक तरह का एडिनो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज करता है। ये एक तरह का वायरस है एडिनो वायरस, ये रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये देखो रॉड से ये बैक्टीरिया, और इसकी खासियत क्या है, इसे 1 लाख से 1.5 लाख पे जब जूम करोगे दिखेगा, ये इतना छोटा है। तो ये सब किस तरह का किस शेप में कौन सा क्या दिखाई देता है, बस यही सब इसमें याद करना है क्योंकि लगता है। देखो जब सिंगल रहेंगे बैक्टीरिया अगर अकेले तो नहीं देख पाओगे, लेकिन वहीं पे अगर कॉलोनीज में ग्रो कि न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर ग्रो करते हो, देखो समझ नहीं आई ये लाइन कि न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर ग्रो करते हो तो देख सकते हो। सिंगल रहेगा तो समझ आता है कि क्योंकि सिंगल है इसलिए नहीं देख सकते हो। उस न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर ग्रो का मतलब साथ से बहुत सारे हो जाएंगे इसलिए दिख जाएगा क्या। और ये बैक्टीरियल कॉलोनी, ये फंगल कॉलोनी। रिंग शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल आर्म, रॉड शेप क्या होता है? पहली इमेज यहाँ पर देखिए 8.1 इमेज क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया दिखा रहे हैं ए वाले में, ये देखिए देखा रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप क्या होता है, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में शेप्स ऑफ बैक्टीरिया किया, रॉड शेप, राउंड शेप, रिंग शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल आर्म। रॉड शेप क्या होता है, बैसिलस, गोल गोल क्या होते हैं, कोकस, कॉमा वाले क्या होते हैं, विब्रिए, और आपके स्पाइरल होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई मैं पहले आपको दिखा रहा हूं रॉड शेप बैक्टीरिया 1500 मैग्नीफिकेशन पे, देन बेटा जी स्फेरिकल दिख रहा है यानी कि कोकाई टाइप दिख रहे हैं, राउंड राउंड मुझे स्फेरिकल दिख रहे हैं, एंड रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला। ये देखिए ये रॉड शेप बैक्टीरिया है एंड उसके साथ अपन को फ्लैजेला भी दिख रहा है 550,000 टाइम्स रेजोल्यूशन पे, इतनी ज्यादा मैग्नीफिकेशन पे। तो ये मैंने देख लिया। अब आ जाइए 8.2 पे। 8.2 डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि हम क्या है, वायरसेस हैं। तो वायरस देखिए सबसे पहले इसने क्या दिखाया है, बैक्टीरियोफाज। दिस इज अ बैक्टीरियोफाज। ये आपको ऑलरेडी पता है, बैक्टीरियोफाज दो चीजों से बनता है, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल और एक उसके बाहर का प्रोटीन का कैप्सिड। तो ये हो गया हेड, बीच का हो गया कौन, ये पूरा बैक्टीरिया है, ये पूरा वायरस है। और ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसके प्रॉन्ग्स निकल रहे हैं फ्रॉम द टेल पे। आ जाइए सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर पे हमें दिखा है एडिनो वायरस व्हिच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये चीज टेक्स्ट में नहीं दी हुई, ये चीज सिर्फ बैक्टीरिया में लिखी दी हुई, डायग्राम में दी हुई है, इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूं। ये यहां क्या बता रहे हैं, एडिनो वायरस ये क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये सबको याद रखना है, क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा रॉड शेप बैक्टीरिया जिसका नाम है टीएमवी मैग्नीफाइड अबाउट 1 लाख टाइम्स। तो ये है अपना टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। दोनों चीजें याद हो गई। बेसिक याद करने वाला क्या है अपना एडिनो वायरस, वो नीचे नहीं दिया हुआ, हमें ऊपर से ही पहचानना है। शक्ल भी इसकी देख लो, बसा लो इसको मन में कि किस तरीके से बैक्टीरियोफाज, टीएमवी, एडिनो वायरस, रॉड शेप, कोकाई शेप, रॉड शेप विद फ्लैजेला दिखाई देता है। ठीक, अब आ जाइए 8.3 पे। आ जाओ मेरे बच्चों 8.3 पे। 8.3 पे जब आओगे तो ए में क्या दिया हुआ है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश। तो वो कह रहे हैं वैसे तो सिंगल बैक्टीरिया को तुम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर ग्रो करते हो तो तुम देख सकते हो। तो तुमने आंखों से देख लिया कि भाई ये क्या है, मेरी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, और ये कौन सी कॉलोनी दिख रही है, फंगल कॉलोनी। सो दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनी एंड दिस वन इज फंगल कॉलोनी। तो ये वाला जो पेज था, पेज नंबर 150 ऑफ योर एनसीईआरटी, डेडिकेटेड था सारे डायग्राम्स के लिए। तो मैंने सारे डायग्राम्स आपको बता। हाँ तो देखो अब आगे इंडस्ट्रियल यूजेस पे आते हैं। देखो एल्कोहल बनाने के लिए फंगाई यानी फंगस का यूज होता है। देखो फंगस का यूज होता है मतलब यीस्ट, एक तरह के यीस्ट का यूज होता है।
देखो अल्कोहल बनाने के लिए साबुन एक तरह का फंगस का यूज होता है, यानी ईस्ट ब्रियर्स ईस्ट का यूज होता है। और जो ब्रेड में बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया ईस्ट है, मतलब जो ब्रेड में कुछ यूज हुआ था वही वाला चीज़ यहाँ पे भी यूज होगा। और इसमें देखो ग्रेप्स और भी कई कई फलों का जूस को हम इसको तो उस अंगूर के जूस में हम ये सक्रोसन डाल के उसकी फर्मेंटेशन कर रहे हैं, जिससे कि अल्कोहल बन रहा है, यानी इथेनॉल। देखो फंगाई यानी कि ईस्ट ब्रियर्स ईस्ट, और ये मतलब उसका ब्रेड वाले का कुछ है। तो जो है हम अंगूर और भी कुछ चीज़ों का जूस को हम जिसको इसमें डाल के इसकी फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना। तो देखो जैसा कि बता रही है कि अंगूर के जूस और भी कुछ तरह के जूस में काफ़ी फल के इसमें डाल के मिला के फ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो उससे बनता है देखो दो चीज़। एक तो जो तुरंत अल्कोहल बना है तो जो कि उसे नॉन डिस्टाइल कर दी, इसी को थोड़ा और इसमें कुछ मिर्ची मसाला ऐड कर देंगे, यानी और कुछ डाल के कुछ और बना देंगे इसी को, तो डिस्टिल्ड हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बनाए हैं तब तक नॉन डिस्टिल्ड है, इसलिए जो तुरंत बनेगा वो नॉन डिस्टिल्ड होगा। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि नॉन डिस्टिल्ड वाला कि मतलब सेफ़ होता है, अगर 30 ml ऐसे कुछ लिया जाए तो हेल्दी होता है, जबकि ऐसे कोई बात नहीं है। कम ले रहे हो तब भी नुकसान करेगा, कम करेगा लेकिन करेगा। तो इसलिए जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं, पहले के बहुत सी स्टडीज़ में भी प्रूफ हुआ था कि मतलब नहीं हेल्दी नहीं, मतलब कि हेल्दी है कम डोजेस, लेकिन अब वो स्टडीज़ गलत प्रूफ हो रही हैं, क्योंकि इसलिए हेल्दी नहीं है। तो इसमें दो तरह का आता है, एक वाइन एक बियर। वाइन में जो है तो वाइन में 9 से 12% ज़्यादा, देखो मैक्सिमम अल्कोहल का परसेंटेज 13% हो सकता है केवल, लेकिन वाइन में ही 9 से 12 चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। और बियर में 3 से 6%। और जैसा कि इस वाले को और थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करके मॉडिफाइड कर देंगे तो ये तरह का आ जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, वोडका, रम, स्कॉट, ये सब तरह का। तो देखो एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुआ। देखो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लाइफ की अगेंस्ट होता है, लेकिन इंसान के लाइफ के साथ होता है, लेकिन बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट होता है। ये आंसर लिखने में ये काम आएगा, याद रखना। ये बाई चांस डिस्कवर हो गया, गलती से कर नहीं रहे थे लेकिन बाई चांस मतलब होता है ना रिसर्च, मतलब ऐसे ही हो जाता है, करते कुछ हम करते हो जाता कुछ और, भाई कर कुछ रहे थे हो कुछ और गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था उनका साइंटिस्ट का। तो वो एक चीज़ पे मतलब कि कुछ बैक्टीरिया किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, एक चीज़ के अंदर बैक्टीरिया को रखे थे, और फिर वो रात को सोने कहीं चले गए तो वो बिना धोए, वो अनवॉश्ड था, तो बिना धोए मतलब चले गए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। तो इसका पीछे का रीज़न ढूँढा क्यों मरे हैं, तो मतलब उन्होंने देखा कि मतलब इसमें फंगाई ग्रो कर गए हैं, जिसकी वजह से वो फंगाई कुछ तरह के केमिकल्स रिलीज कर रहे थे, तो जिसके केमिकल्स की वजह से ये बैक्टीरिया मर गए, यानी अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया था। तो इस तरीके से इसकी मतलब जब वो अनवाश था वो छोड़ के गए थे, तो यहाँ फंगाई ग्रो हुआ जो कि केमिकल छोड़ा, तो ये बैक्टीरिया मर गए। तो इस तरीके से एक तरह का इसमें सबसे पहला जो है ये वाला मतलब कि एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ। नहीं तो होने को अभी बहुत सारे एंटीबायोटिक है, लेकिन पहला एंटीबायोटिक ये वाला है डिस्कवर हुआ, और ये इस नाम का। देखो तो अगेंस्ट लाइफ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है। देखो इस मतलब कि ये इसका नाम क्या था, इस बैक्टीरिया की बैक्टीरिया फंगाई का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटियम नाम पड़ा। और जो केमिकल रिलीज किया था उस केमिकल का नाम क्या पड़ा, पेनिसिलिन। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है दुनिया का जो डिस्कवर हुआ। और देखो ये बीच में थोड़ा कुछ पूरा नहीं कर पाए थे ये रिसर्च, तो कुछ लोग आए जिस रिसर्च को पूरा किया, तो अब उनका भी तो नाम जुड़ना चाहिए अलेक्जेंडर के साथ। केवल अलेक्जेंडर थोड़ी अकेले ले जाएंगे, उन्होंने पूरा किया इसे, जो थोड़ा छोड़ दिए थे तो चेन एंड फ्लोनली, तो उनका भी नाम जुड़ा, जो जिसकी आज़ादी के 2 साल पहले उन दोनों इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला, आज़ादी के 2 साल पहले से। और देखो ये एंटीबायोटिक फंगाई से बनाया गया, लेकिन मैक्सिमम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनता है। मिलती है। मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक है, वानामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है आपकी एंटीबायोटिक्स है। चलिए और बनाते हैं हम लोग।
तो ऐसे बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। अब देखो इसमें अब अगला केमिकल्स आता है, तो देखो केमिकल्स यानी ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह। ऑर्गेनिक एसिड्स तो देखो 4 तरह का है, जिसमें चौथा तो जानते ही हो लैक्टिक एसिड, जो कि एक देखो ये सब एक तरह का बैक्टीरिया फंगस या वायरस है। ये एक तरह का वो है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, और जो है ये उस बैक्टीरिया या फंगस का नाम लिखा है। तो देखो लैक्टिक एसिड का जानते हो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से जनता है, तो ये तो सीधा साइन आउट हुआ। अब सिट्रिक एसिड एक तरह के फंगस से बनता है जिसका ये नाम है। एसिटिक एसिड एक तरह के बैक्टीरिया से बनता है जिसका ये नाम है। ब्यूटिक एसिड एक तरह के बैक्टीरिया से बनता है जिसका ये नाम है। सभी बैक्टीरिया से ही बन रहे हैं सिवाय सिट्रिक एसिड के, जो कि फंगस से बना है। हाँ, तो देखो अब अगला आता है एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स लाइपेज यानी लिपिड्स। लिपिड्स यानी फैट। जैसे डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो, शर्ट कपड़े धो के मान लो उसमें सब्जी वगैरह गिर गया, तो कुछ गिर गया तो उसमें तेल लग जाता है यानी लिपिड। तो उस लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज ये डिटर्जेंट को यूज किया जाता है। अब ये बनता किससे है? वो है फंगाई से। 2 तरह के फंगाई हैं जो कि ये नाम के हैं फंगाई, ही दोनों की बनता है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे ऑयली स्ट्रिप, मतलब कि तेल कपड़ों पर गिर जाता है तो उसी लिपिड है उसको तोड़ने के काम आएगा। या और ये फंगस इन 2 तरह के फंगाई से बनता है। और अब अगला आता है एमाइलेज। एमाइलेज यानी इस शुगर को डिग्रेड करने के, शुगर यानी इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च को डिग्रेड करने के काम आता है, जो कि 2 तरह का हो सकता है। एक फंगाई से, एक बैक्टीरिया से। फंगाई से ये 2 तरह का फंगस हो सकता है और बैक्टीरिया में ये एक तरह का बैक्टीरिया हो सकता है जो कि स्टार्च को डिग्रेड करेगा। अब आता है प्रोटीएजेस। देखो इसमें लिखा प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटीन को नहीं, जूस को हल्का कर रहा है। पता नहीं क्या लिखा, प्रोटीएज मतलब तो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। लेकिन देखो ये सब के पहले एक चीज़ सुनो। देखो जैसा कि हम लोग मार्केट से जूस वगैरह जो खरीद के पीते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता है, उस बोतल में केवल पूरा जूस नहीं होता है, बस उसमें पूरा फुल ऑफ शुगर होता है जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस केस में हो सकता है मान लो बहुत कोई काम करके, बहुत मान लो रनिंग वगैरह बहुत कोई काम करके थक के आए, जिससे कि बॉडी का ग्लूकोज इस समय ग्लाइकोजन स्टोर्स ख़त्म हो गए हैं, तो ग्लाइकोजन स्टोर्स भरने के लिए शुगर यानी उस सेक्शन में काम आ सकता है। लेकिन तो वो शुगर्स, प्रिजर्वेटिव, क्लैरिफाइंग एजेंट्स उन सब वगैरह से केवल भरे होते हैं वो। तो देखो ये सब जूसेस जो है बहुत ही स्मूथ होते हैं, क्योंकि इसको स्मूथ कर दिया जाता है प्रोटीनेज से तोड़ के, बहुत ही स्मूथ और छन्नी से, मतलब ये सब जो छानोगे तो सीधा छन जाएंगे। वहीं पे अगर जो है ये खुद से घर में जूस बना के चाहो तो उस वाले जूस में नहीं छानेंगे इतनी आसानी, उसमें बहुत से फाइबर्स होंगे जो कि यहाँ पे वो रह जाएंगे। लेकिन ये बाज़ार वाले सीधा ही छन जाएंगे क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि प्रोटीनेज तोड़ दे के हल्का कर देते हैं। तो देखो यही वो क्लैरिफाइंग एजेंट्स यूज होते हैं, यही प्रोटीनेज और प्रोटीनेसिस क्लैरिफाइंग एजेंट्स यूज होते हैं जो कि उस जूस को बिल्कुल ही स्मूथ कर देते हैं। तो यही क्लैरिफाइंग एजेंट्स यूज होते हैं। और देखो प्रोटीनेज में 2 चीज़ है, एक प्रोटीनेज एक फंगाई से बनता है, एक बैक्टीरिया से बनता है, और टेक्टिनेज केवल फंगाई से बनता है। और ये इधर से जो फंगाई से बनता है उसका ये इस तरह के फंगस से, और इधर इस वाले बैक्टीरिया से बनता है, और इधर इस वाले फंगस से जो कि दिख नहीं रहा है अभी। हाँ, तो देखो मेडिकल में जो यूज होता है, तो मेडिकल में सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स मान लो लिपिड्स या तो किसी चीज़ से कुछ जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड और भी क्या किसी चीज़ से, तो देखो अब इसमें इस वाले हार्ट के इस वाले पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड वगैरह सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जो जमा है इसको तोड़ देने के लिए, यानी ये जो क्लॉट है इसको बस्ट कर देने के लिए, तो क्लॉट बस्टर के लिए जो आता है जिससे कि ये टूट जाएगा, तो वो आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि एक तरह के बैक्टीरिया से बना होता है जिसका ये नाम है। तो देखो ये बैक्टीरिया का नाम है और ये दवा का नाम है शायद, जो कि दवा इसे तोड़ता है, जो कि बना इस बैक्टीरिया से होता है।
अब देखो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स यानी दवा, ड्रग्स इज ऑल अबाउट दवा, तो देखो जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी तो देखो मान लो कि किसी का ऑर्गन इम्प्लांट करवाते हो, डोनेट करवा किसी और में लगाते हो, मान लो लीवर किसी का किसी और में लगाया, तो अब वो इम्यून सिस्टम उस लीवर को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अनजान है, तो उससे वो लड़की उससे वो करने की हटाने का मारने की कोशिश कर रही है, अनजान है। ऐसी कोई भी ऑर्गन बॉडी में किसी और का आएगा तो वो शुरू में उससे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगी। इसीलिए उस वक्त ताकि शुरू में ना लड़े इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो एडजस्ट हो जाए, शायद से एडजस्ट हो जाए, फिर बाद में एडजस्ट हो जाए, फिर नहीं शायद लड़े। तो वही शुरू में सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव जो ड्रग्स यूज होता है, जिस ड्रग्स का ये नाम है जो कि बना होता है एक फंगस से, जिस फंगस का ये नाम है, लेकिन ड्रग्स का ये नाम है। तो देखो जिनका कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बहुत ज़्यादा है इसलिए अब कम करना है, तो वो जिनका ज़्यादा है उनका कम करने के लिए एक तरह का मतलब स्टैटिन ड्रग्स दिया जाता है। एक तरह का ड्रग है स्टैटिन ड्रग्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये होता कैसे है, देखो ये बॉडी के उस एंजाइम को इनहिबिट करता है यानी रोकता है बनाने से, जो हमारे बॉडी की कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, तो उसको इनहिबिट करता है ये उस एंजाइम को, ये स्टैटिन ड्रग्स जो है। और ये ड्रग्स फंगस से बना होता है जो कुछ इस नाम का फंगस होता है। देखो वही इनहिबिट करता है एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो कॉम्पिटिटिव यानी उनकी भी शकल कॉम्पिटिटिव टाइप है। हाँ तो देखो अभी ये डिस्कस कर रहे थे, ये हाउस होल्ड हो गया, ये भी हो गया, अभी ये करेंगे और फिर कल 30 मिनट का है जो, तो कल ये सब कर लेंगे। आज की वीडियो में ये वाला करते हैं। अब देखो एसपीपी यानी कि जैसे सीवेजेस से यानी कि इंडस्ट्रियल का जो जैसे कि वेस्ट वगैरह रिवर के मतलब कि निकलता है, तो उसको रिवर में पहले सीधा फेंक दिया जाता था जिससे कि रिवर पॉल्यूशन होता था, लेकिन अब उसको एसपीपी से होते हुए गुजरता है जिसके वजह से वो सारे जम्स वगैरह वो सब चीज़ मर जाते हैं उसमें, और फिर अच्छा वाला लगभग अब केवल रिवर में फ्लो किया जाता है शायद। तो इसमें 3 स्टेप आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एनसीईआरटी में केवल प्राइमरी सेकेंडरी दिया है, लेकिन अभी देखो प्राइमरी में एक हो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब हाँ कि कोई बड़ी चीज़ मतलब कि उसको थोड़ी समय के लिए रहने दो, तो जो बड़ा पत्थर है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से भारी वाला पत्थर सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर हल्की वाली चीज़ अपनी काम की चीज़ आ जाएगी। तो वही इसमें सेडिमेंटेशन भी हुआ ही है कि इसको कुछ देर के लिए रहने दो, अपने आप जो है ये जो भारी पत्थर कंकड़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे पेबल्स हो गए सॉलिड सेटल डाउन हो जाएंगे ये सब, और ऊपर का अपना हल्का वाला चीज़ काम का बचेगा जिसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, जिसको अब हम सेकेंडरी में लेके जाके यूज करेंगे, क्योंकि अब यही अपना काम का है। ये सब कचरा उचरा इस तरीके से निकल गया जिस तरीके से हमने आपको बताया है। और तो ये तो सेडिमेंटेशन हो गया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन पहले होता है फिर सेडिमेंटेशन, तो वो देखो कैसे होता है। तो इसमें सिंपल सा है, इसमें भी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर कंकड़ वगैरह रहेंगे, तो सबसे वो जो फ्लोट करते रहेंगे, तो भाई जो बड़े बड़े पत्थर उन्हें तो बड़े बड़े हैं इसलिए अब वो आसानी से ही उससे हटाए जा सकते हैं। उन फ्लोटिंग डिब्रीज को आराम से वो बड़े बड़े हैं इसलिए हटाए जा सकते हैं, इसलिए उसे हटा दिया जाता है पहले फ्लोटिंग डिब्रीज को, और फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं, और फिर जो प्राइमरी फ्लूइड बचता है इसको सेकेंडरी में ले जाते हैं। देखो ये प्राइमरी वाला प्योर फिजिकल था, इसमें कोई हमने ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वैक्टीरिया को यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे अब बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म यूज होगा, इसलिए ये पहला वाला फिजिकल था लेकिन सेकेंडरी वाला जो है वो नहीं। हाँ तो देखो अब उसी को जो बचा था वो हमने इसी ग्रीन में यहाँ पे लाया, लेकिन अब इसमें बायोलॉजिकल यानी कुछ बैक्टीरिया भी इसमें डाल देंगे। देखो जैसा कि इसमें कुछ 4 तरह का येलो कलर का बैक्टीरिया डाल दिया गया है जिसको कि फ्लोकस बोलेंगे। तो देखो ये लार्ज मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया जो कि हेट्रोट्रॉफिक है,
और प्लस में कुछ हम ज़िंदा रहने वाली चीज़ भी ले आएंगे, यानी कि फंगल फिलामेंट, ताकि ज़िंदा रहेगा तभी ना खाए पड़ेगा। तो छोड़ वो सब को, ये भी देखो बैक्टीरिया लाया, तो देखो ये बैक्टीरिया करेगा क्या, ये इम्प्योर मतलब ये जो बाहर ऐसे बगल में है ग्रीन ग्रीन, इसमें से इम्प्योरिटीज़ को खाएगा। इसका वही फूड है, ये इम्प्योरिटीज़ को खाएगा, जिसकी वजह से जो है इम्प्योरिटीज़ को खाएगा खाएगा। देखो अगर आप फूड खाते हो तो उसे पचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे इस बैक्टीरिया को भी उस फूड को पचाने के लिए जितना फूड खाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑक्सीजन एयर से नहीं लेगा, क्योंकि एयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, वाटर के कॉन्टैक्ट में है, इसलिए वाटर से वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वाटर में का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो जैसा कि बोला हूँ कि जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ रहेगा उसमें से उतना ज़्यादा चीज़ें वो खाएगा बैक्टीरिया, तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा वाटर में से, ताकि उतने ज़्यादा खाने को वो पचा पाए, क्योंकि वो जैसे कि जानते हो ऑक्सीजन से वो खाना बनता है, जितना ज़्यादा वो जानते हो। तो देखो उस समय जिस समय वो खा रहा है तो उस समय बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, जिस समय शुरू कर रहा है खाना उस वक्त ज़्यादा होगी, लेकिन जब खा लेगा यानी अंत में जब सब खा लेगा तो रिलैक्स करेगा, तो उस वक्त आखिर में रिड्यूस्ड हो जाएगी, क्योंकि अब इम्प्योरिटीज़ खा लिया तो अब सब रिलैक्स कर रहे हैं, अब उतना नहीं खा रहा है तो उतना ऑक्सीजन नहीं खींच रहा है तो पचा रहा है, तो अब जो है रिड्यूस्ड है, जब खा चुका है तब रिड्यूस्ड है। तो देखो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक है तभी ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, एनारोबिक होता तो नहीं करता। एरोबिक टू रिमूव ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, वही बैक्टीरिया या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O, ये डेफिनेशन है बीओडी की। तो जो दोनों चीज़ बता रहे थे वही है कि पॉल्यूटेड वाटर में, और जब पहले यानी जब बैक्टीरिया खाना शुरू कर रहे हैं और फिर जब खा चुके हैं रेस्ट कर रहे हैं, यानी जब क्लीन हो गया है तो पहले बीओडी ज़्यादा होगा, क्योंकि खाने में खा रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पचा रहे हैं, तो यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन बैग, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो कम होने लगेगा, लेकिन वहीं पे जब क्लीन हो गया तो अब बीओडी घट जाएगा, क्योंकि अब रेस्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं खींच रहे हैं, इसलिए अब जो वाटर का है वो बढ़ गया डिसऑर्डर, वही है, समझ लो कनेक्ट कर लो। तो यही लिख भी सकते हो कि बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ H2O। अब देखो ये खा रहा है तो खाने के बाद जब खा लेगा फिर रेस्ट करेगा तो ये अब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ये जो चार्ट को ऊपर है पीला पीला नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ये ऊपर ही रहेगा ग्रीन वाला अपना जो भी है वो वाटर, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा खा के। तो अब देखो क्या होगा, देखो जैसा कि सेटल डाउन हो गया, फिर प्राइमरी फ्लक्स जो अपना वो था ऊपर वाला वो सेकेंडरी फिर से वहाँ ऊपर आ गया, तो देखो अब ये जो फ्लोकस जो मतलब यही वेल वाला है, तो देखो अब ये एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा। हाँ तो अब ये एक्टिवेटेड स्लज दो काम आएगा, एक तो मतलब कि अब इस सेम चीज़ को वाटर अब मतलब वापस अब दूसरे में उठा के डालो, फिर दूसरे में, ताकि वो सब काम करे, यानी कि वापस इसे उठा के दूसरे में डालो ताकि सेम चीज़ काम करे, तो वो ये हो जाएगा कि उसे निकाल के वापस से फिर उसी काम में लगा दो लो। लेकिन अब इसमें क्योंकि ये बैक्टीरिया खा लिया है तो ज़्यादातर तो अब भर गया है, तो दूसरा काम ये होगा कि अब इसे ख़त्म कर दिया जाए, मैं छोड़ता नहीं कि मतलब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर यानी स्लज है तो इसे डाइजेस्ट करवा दिया जाए, ताकि ख़त्म करवा दिया जाए, जो कि मेथोजन से होगा, मेथोजन के द्वारा होगा, और उससे हो जाएगा तो ये एनारोबिक मतलब ये जो फ्लोकस है ये स्लज डाइजेस्टिव द्वारा से मतलब मेथोजन के द्वारा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर ये डाइजेस्ट होगी बायोगैस के फॉर्म में ये मतलब कि हो जाएगा, तो अब बायोगैस के ये काम आ जाएगा, ये चीज़ ये डाइजेस्ट होके ख़त्म होके मर के मीथेजन के द्वारा। हाँ तो देखो अभी सेकेंडरी
इफिशिएंट को मतलब एक तो अब ये है कि अब इसे H2O में बॉडी में बहा दो, और लेकिन देखो इसमें सिग्निफिकेंट सीधा H2O बॉडी में बहा दोगे तो H2O के यानी वाटर के लिए तो नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन ह्यूमन कंजप्शन यानी ह्यूमन के लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन वाटर के लिए नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन के लिए होगा। इसलिए इसे अब और क्लियर करना होगा ताकि ह्यूमन के लिए भी ना हो। तो अब इसे टेरेस्ट्री में ले जाएंगे, और टेरेस्ट्री में ये होगा कि देखो पहले वाले प्राइमरी में फिजिकल हुआ था केवल, दूसरे वाले में केमिकल यानी बैक्टीरिया इसी वगैरह के हुआ था, तो लेकिन अब टर्सरी वाले में दोनों होगा, फिजिकल प्लस में केमिकल होगा, और फिर ये हो जाएगा तो अब ये बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए भी मतलब साफ़ होगा वाटर रिवर के साथ, फिजिकल और केमिकल दोनों होगा। को केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें बहुत सारे केमिकल्स को यूज करेंगे, हम जिरकोनियम आयंस को यूज करेंगे, परकुलेट आयंस को यूज करेंगे, आरओ मेथड रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करेंगे, यूवी रेज को यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा हो जाएगा। केमिकल्स को यूज करेंगे, हम जिरकोनियम आयंस को यूज करेंगे, परकुलेट आयंस को यूज करेंगे, आरओ मेथड रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करेंगे, यूवी रेज को यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा हो जाएगा एसटीपी, जिससे मैंने दो काम। तो ये सब यूज होंगे फिजियोकेमिकल्स। तो देखो इसे सीवेज यानी कि नदी के लिए एसटीपी के द्वारा बहा गया तो वो तो क्लीन हुआ ही, या फिर नदी में अब फ्लो होगा ये कूड़ा एसटीपी से, ये तो क्लीन हुआ ही, लेकिन यहाँ पे देखो ये बायोगैस भी देखो ये यहाँ पे बन गया, तो ये अब बायोगैस भी काम आ गया, उल्टा फ़ायदा भी हो गया यहाँ से साफ़ करने के बाद कि बायोगैस भी मिल गई।